बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारी बहनों, मोहतरम भाइयों और डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई आला किस्म का ज़ूद असर वजीफ़ा लेकर हाजिर हो रही हूँ। ये वजीफ़ा है घर से बेबरकती दूर करने का। घर से बेबरकती दूर करने का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम भी ठीक ठाक होती है और उनके पास पैसा भी ठीक ठाक होता है, लेकिन उनके घरों में बरकत नहीं होती, बहुत ज़्यादा बेबरकती होती है। जैसे कि वो अगर ग्रॉसरी लेकर आए हैं तो वो ग्रॉसरी महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, उन्हें समझ नहीं आएगी कि वो गई कहाँ। इस तरह से जो सैलरी है उसकी रकम भी महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगी और कर्ज़ पे कर्ज़ चढ़ता जाएगा। और जब कोई मेहमान अगर आ गए हैं अचानक या कहीं जाना पड़ गया है तो सिवाय परेशानी के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान रहते हैं और आराम और सुकून उन्हें नहीं मिलता। तो असल में बरकत ये है कि थोड़ी रकम में ज़्यादा काम अंजाम पाएँ और मुख्तसर अगर आमदनी हो तो भी घर के सारे काम अंजाम पा जाएं और रकम कम ना पड़े। तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि इंशाल्लाह जो लोग भी इस किस्म के हालात का शिकार होंगे वो वजीफ़ा अगर वो पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनके घर में हमेशा के लिए खैर बरकत पैदा कर देगा। तो डियर व्यूवर्स, मैं पहले उस वजीफ़ा बताने से कबल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। तो वजीफ़ा ये है कि पारा नंबर 27 में सूरह वाक़या है जिसकी 96 आयात हैं और उसके 3 रकू हैं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर शब यानी कि हर रात सूरत वाक़या की तिलावत करेगा वो कभी भी फाका में मुब्तला ना होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़या पढ़ाओ क्योंकि ये सूरत ग़िना है। ये सूरत वाक़या बेनियाज कर देने वाली सूरत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत ख़ुद भी पढ़ो और अपनी औलाद को भी इसकी तालीम दो। लिहाजा कि ये सूरत तवंगरी और मालदारी की सूरत है। ये हम सब को चाहिए कि हम बाद नमाज मगरिब या इशा सूरह वाक़या की तिलावत करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कभी किसी का मोहताज ना करना, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो कर्ज़ के लिए हो चाहे वो वैसे हो। अल्लाह ताला अपने दर का मोहताज रखे, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और अपनी उसकी रहमत और बरकत से इतने वसाइल हो जाएं कि आराम से घर के सारे अखराजात पूरे होते जाएं। आमीन। अब वजीफ़ा ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद दोबारा ताज़ा वज़ू कर लें या उसी वज़ू के साथ अव्वल व आखिर 3-3 बार या 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरत वाक़या को पढ़ना है और ये वजीफ़ा आपने 41 दिन करना है। ख़वातीन नागे के दिन शुमार करके बाद में पूरे कर लें। 3-3 बार पढ़ें सूरत वाक़या को और अपनी तंग दस्ती और गुर्बत को दूर होने के लिए या बेबरकती को दूर होने के लिए दुआ करें। उसके बाद फिर आप इसको जब ये वजीफ़ा पूरा हो जाए, 41 दिन पूरे हो जाएं, तो आप इस वजीफ़ा को अपना मामूल बना लें कि आप हर रोज़ इसको एक बार पढ़ें। उसके बाद आपने बिला नागा सूरह वाक़या को एक बार पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो हमेशा के लिए आपकी माली कंडीशन को ठीक कर दे और अपनी रहमत आप पे नाजिल फरमाए। आमीन। अब जाने से कबल मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।